सारे लोगों ने इस टर्म के बारे में, इस टर्म को बहुत बार सुना होगा, लेवरेज। जो भी लोग स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं या फिर वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें या फिर क्रिप्टो में ट्रेड करें, उन लोगों ने या फिर आपने कई बार लेवरेज सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द गेम ऑफ लेवरेज के बारे में। क्या क्या होने वाला है आज की इस वीडियो में, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। व्हाट इज लेवरेज? आज मैं अच्छे से आपको यह समझाऊंगा कि लेवरेज क्या है, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, ट्रेडिंग विथ लेवरेज, किस तरीके से लेवरेज के साथ लोग ट्रेड करते हैं, आप ट्रेड कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ लेवरेज, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि क्या लेवरेज आज की चीज है या फिर ये बहुत पहले से चली आ रही है, क्या इसके पीछे कहानी है। हाउ प्रॉफिट गेट्स मल्टीप्लाइड, कैसे आपकी प्रॉफिट काफी ज्यादा हो सकती है अगर आप लेवरेज समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल करना जानते हैं। अंडरस्टैंड द लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉस समझ में आए कि इससे क्या लॉस हो सकता है। कुछ ब्रूटल रियलिटी, क्या खतरनाक कुछ सच्चाइयां हैं वो भी आज हम लोग जानेंगे। एंड 5 गोल्डन रूल्स, अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर आगे ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे क्रिप्टो में या फिर स्टॉक मार्केट में, तो ये 5 गोल्डन रूल्स आप सबके लिए काफी काम के होने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में आगे। तो पहली चीज है कि व्हाट इज लेवरेज, आखिरकार लेवरेज होता क्या है, इसे समझ लीजिए। देखिए, आपके पास जितना पैसा है उससे ज्यादा पैसा लेकर, उधार लेकर, मतलब अगर आप ट्रेड करते हैं, यही लेवरेज है। मतलब जितना आपके पास पैसा है उससे ज्यादा पैसा उधार ले लिया आपने, कहां से? एक्सचेंज से, और फिर आपने ट्रेड करना शुरू किया, ये लेवरेज है। ये पैसा आपको जो है ये एक्सचेंज देता है, आप एक्सचेंज से बोरो करते हैं और वो आपको ज्यादा पैसा देता है। यानी कुल मिला के आप उधार लेते हैं और वो जो उधार का पैसा है ये लेवरेज है। कि आपके पास अगर 1 रुपए है और पता चले कि आप 10 रुपए से ट्रेड कर सकते हैं, तो ये जो 9 रुपए आपको कोई एक्सचेंज देता है, यही लेवरेज है। समझते हैं थोड़ा सा हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, ये थोड़ा सा देखते हैं। मान के चलिए आपके पास 20,000 रुपए हैं, सिर्फ 20,000। तो जो एक्सचेंज होते हैं वो कहते हैं कि हम आपको 20 गुना पावर देते हैं। ये पावर क्या है? यानी 20,000 रुपए को हम 20x कर देंगे, यानी 4 लाख रुपए हो जाएंगे ये। तो ये जो, इसी को हम लोग कहेंगे 20x लेवरेज। आप 2x, 3x, 4x, 5x, 20x। तो अगर हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में 100x तक लेवरेज मिलता है। यही लेवरेज है कि आपको, आपकी जो पावर है, आपका जो अमाउंट है, उसको कई गुना बढ़ा दिया जाता है लेवरेज से। एक्सचेंज आपको लेवरेज की फैसिलिटी देते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि क्या है लेवरेज के साथ ट्रेड करने का मतलब क्या है। यही मतलब है, जैसे मान के चलिए आपके पास 20,000 रुपए हैं और आपने 20x लेवरेज ले लिया। हाँ, 100x तक मिलता है। आप मान के चलिए कि आपने 20x लेवरेज लिया, तो टेक्निकली आप 4 लाख रुपए का आप पोजीशन ले सकते हैं। 4 लाख रुपए की पोजीशन आप ले सकते हैं। यानी सिर्फ 20,000 रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो आप 4 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं। यही है लेवरेज की पावर, कि इंसान के पास पता चले कि 10,000 ही रुपए है लेकिन उसकी शक्ति 2 लाख रुपए तक की है। 20,000 रुपए है लेकिन आपकी शक्ति 4 लाख रुपए तक की है। तो ये फायदा होता है लेवरेज का। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें घाटा नहीं होता और रिस्क नहीं होता। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है, लेवरेज की क्या स्टोरी है। लेवरेज देखिए क्रिप्टो से शुरू नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि ये क्रिप्टो की ट्रेडिंग से शुरू हुआ। ये कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में 100 साल पहले से है। 100 साल से भी ज्यादा पुराना है ये। 17वीं शताब्दी में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि दुनिया का सबसे पहला फॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज था, यहां देखिए फ्यूचर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। लोग वहां फ्यूचर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे। फ्यूचर डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब होता है, ये समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए कि आज किसी चीज की कोई कीमत है, मान के चलिए गेहूं है और वो 2,000 रुपए क्विंटल है, और मुझे लगता है कि 3 महीने बाद इसकी जो प्राइस है ये 2,500 हो जाएगी। तो मैं आज ही डील कर लूंगा, 3 महीने बाद की प्राइस आज डील होगी कि मैं 2,000 रुपए पे ही गेहूं खरीदूंगा, वो भी 3 महीने बाद। यानी डील आज हुई और डिलीवरी 3 महीने बाद होगी, लेकिन उसी प्राइस पे होगी 2,000। और उस समय मान के चलिए कि वो 2,500 का हो गया है, तो मुझे 500 रुपए का फायदा हो गया। लेकिन अगर उस समय वो घट के 1,800 रुपए का भी हो जाए, फिर भी मुझे 2,000 ही देना है, क्योंकि डील आज फिक्स हुई है, दाम आज ही फिक्स हो गया है, तो 200 का नुकसान भी हो सकता है।
देखिए उस समय क्या था कि 17वीं शताब्दी में उस टाइम पे आप देखिए कि समुद्री यात्राएं होती थी, तो समुद्री जहाज होते थे, तो किसी एक चीज़ को पहुंचने में एक देश से दूसरे देश कई बार 3 महीने 4 महीने 6 महीने लग जाते थे। हाँ, चाहे वो अनाज हो, मसाले हो या फिर जहाज़ों के पार्ट्स हो, तो इन सारे सामानों को जो पहुंचाया जाता था वो ज़्यादातर तो समुद्री यात्राओं से ही, तो उसमें 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने लगते थे। तो ये इसलिए होता था ताकि जो प्राइस है वो फिक्स रहे, ज़्यादा अनसर्टेन ना हो जाए, व्यापार सुरक्षित रहे, स्टेबल रहे, इसके चलते ये उस समय से ही होता था। 1920 की तरफ अगर आप देखें, 1920s में अमेरिका में मार्जिन ट्रेडिंग पॉपुलर हुआ था। लोग 10% पैसा देते थे और 90% ब्रोकर से बोरो करते थे। मतलब मान के चलिए कि हमने $100 और $1000 का हमने ट्रेड करना है, तो पता चला कि 900 हमने किससे ले लिया, 900 हमने ले लिया ट्रेडर से, हाँ, ब्रोकर से उधार ले लिया कि भाई बाद में देंगे, अभी तो आप दे दो $1000 का और हम बाद में आपको $900 दे देंगे, अभी 100 ही है। तो ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है आज। और देखिए तब तो ऐसे होता था, अब तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनेट के चलते काफ़ी आसान हो गई। तब की दुनिया में सारी चीज़ें इस तरीके से चलती थी, लोग जाके वहीं बोली लगा रहे, वही सारी चीज़ें हो रही हैं। कैसे प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता है ये थोड़ा सा देखते हैं, हाउ प्रॉफिट गेट्स मल्टीप्लाइड। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जैसे मान के चलिए 4 लाख की आप पोजीशन लेते हैं 20x लेवरेज के साथ, 20,000 रुपये ही हैं आपके पास और आपने इसमें 20x का लेवरेज ले लिया, तो 4 लाख की आपने पोजीशन ले ली। अगर मार्केट सिर्फ 5% ऊपर चला जाए, सिर्फ 5% अगर ऊपर चला जाए मार्केट, तो 5%, 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 20,000। तो यानी 20,000 आपको प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट हो गया, ओरिजिनल पैसा आपका 20,000 था और प्रॉफिट 20,000, यानी पैसा क्या हो गया, डबल। सिर्फ 5% मूव में, यानी सिर्फ 5% अगर ऊपर गया, आपने पोजीशन ली है और चूंकि 4 लाख के लिए है, लेकिन 20x लेवरेज का इस्तेमाल किया है, 5% ऊपर गया तो आपको मिल गए 20,000। आपके पास रियल अमाउंट जो आपका था वो इतना ही था और 20,000 आपने प्रॉफिट कमा लिया। इसी के चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमाई होती है। लेकिन अब क्या समझना है कि इसमें लॉस क्या है। भाई पैसा 5% ऊपर गया और आपने 4 लाख की पोजीशन ली है, ठीक है, डबल हो गया आपका पैसा, लेकिन पूरा नुकसान भी अगर 5% नीचे आ गया तब ऊपर ना जाके मान के चलिए मार्केट 5% नीचे आ गया तो लॉस कितने का हो गया, 20,000, और पूरा का पूरा जो आपका कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा। इसी को लिक्विडेशन कहते हैं। अब यहीं पे आपका जो ट्रेड है, जो आपकी पोजीशन है वो बंद कर दी जाएगी। तो एक्सचेंज जो है वो आपका जो पोजीशन है वो बंद कर देगा, क्योंकि वो अपना पैसा तो बचाएगा। गंवाने के लिए सिर्फ आपका ही पैसा है, उसका पैसा नहीं है, वो अपने पैसे को सेफ रखेगा। तो आपका 20,000 क्या हुआ, कुल मिला के 0 हो गया। तो लेवरेज जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी होता है। इसको सही ढंग से अगर किसी ने इस्तेमाल ना किया और इसको गैम्बलिंग समझने लगा, फिर तो खतरनाक भी हो सकता है उसके साथ। कुछ ब्रूटल रियलिटी जो है वो यही कहती है। देखिए, लेवरेज वाज ओरिजिनली मेड फॉर हेजिंग एंड कैपिटल एफिशिएंसी। ये इनके लिए बना था, हेजिंग के लिए, कैपिटल एफिशिएंसी के लिए। क्विक मनी कोई मशीन नहीं था। ज्यादातर लोग अब इसको क्विक मनी मशीन की तरह से इस्तेमाल करने लगे, लेकिन ये इसके लिए था नहीं। ये हेजिंग के लिए था, रिस्क कंट्रोल करने के लिए था, कैपिटल एफिशिएंसी के लिए था कि आपके पास कम पैसे हैं और लेवरेज के साथ आप हेज जो है वो बड़ा कर लेंगे, उसको बढ़िया कर लेंगे, इसके लिए था। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लेवरेज जो है ना, ये एक नाइफ की तरह है, एक चाकू की तरह है। अब चाकू अगर किसी शेफ के हाथ में हो तब तो वो बढ़िया काम करेगी, हाँ, खाना पकाने के काम आएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के हाथ में हो तो वो हार्म कर सकता है, इंजरी कर सकता है। ये बिल्कुल लेवरेज का भी यही खेल है कि ये इस्तेमाल कौन कर रहा है। जो इस्तेमाल कर रहा है उसका माइंडसेट कैसा है, वो गैम्बलिंग करना चाह रहा है या सिस्टम इस्तेमाल करना चाह रहा है। जैसे देखिए, मैंने कहा कि हेजिंग के लिए था लेवरेज। हेजिंग का मतलब क्या है, रिस्क कंट्रोल करना। हेजिंग का क्या मतलब है, रिस्क को कंट्रोल करना। मान के चलते हैं कि आपके पास एक बिटकॉइन है, आसानी से समझिए कि आपके पास अभी एक बिटकॉइन है और आप उसको बेचना नहीं चाहते, आप उसको होल्ड करना चाहते हैं। आप एक लॉन्ग टाइम बिलीवर हैं, तो आपको विश्वास है कि आगे चीज़ें बढ़ेंगी, तो आप बेचना नहीं चाहते और आपके पास
अभी जो उसका रेट चल रहा है 50 लाख रुपए है। सपोज कि बिटकॉइन का रेट अभी 50 लाख रुपीज है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 महीने में मार्केट नीचे जाएगा, यानी मार्केट गिरेगा, नीचे आएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, या आपको ऐसा डर हो रहा है, हाँ, जो कुछ आप देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट नीचे जाने वाला है, मार्केट नीचे जाएगा, 1 से 2 महीने में मार्केट नीचे जाएगा। और मान के चलिए मार्केट 10% नीचे चला ही जाता है, आपको लॉस कितने का हो गया? 5 लाख का लॉस हुआ। 50 लाख का बिटकॉइन है, और मार्केट अगर 10% नीचे चला जाए तो आपको कितने का लॉस हो गया? 5 लाख का लॉस हो गया। अब आप चाहते हैं कि ये अगर 5 लाख का लॉस मेरा ना हो, मैं इस रिस्क को कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? यही लेवरेज का गेम आएगा, ये हेजिंग है। अब हेजिंग समझिए, तो एक बिटकॉइन आप शॉर्ट पोजीशन उसका ले लीजिए किसी भी एक्सचेंज पे, और अगर आपने अभी तक कॉइन DCX ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी पिन कर दिया है। आप वहां से, इस लिंक से अगर आप इसे डाउनलोड करते हैं और खुद को रजिस्टर करते हैं, KYC कंप्लीट करते हैं, तो आपको 20% तक ट्रेडिंग फी में बेनिफिट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और कुछ स्पेशल और भी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। इसलिए इंश्योर कीजिए कि आप इसी लिंक से कॉइन DCX को डाउनलोड करें और KYC कंप्लीटली उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले, ताकि आप ट्रेड कर पाएं। अब मैं क्या कह रहा था कि बिटकॉइन, आपने एक बिटकॉइन को क्या किया? शॉर्ट पोजीशन ले लिया फ्यूचर में। अब मान के चलिए 10% मार्केट सच में गिरा, 1 से 2 महीने में मार्केट वो 10% गिरा, तो आपका जो स्पॉट होल्डिंग है उसमें तो आपको 5 लाख का लॉस हो गया, लेकिन फ्यूचर्स शॉर्ट में आपको 10% का प्रॉफिट हो गया, यानी 5 लाख रुपए यहां मिल गए। तो यहां लॉस हुआ और यहां 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो नेट क्या हुआ? 0। बच गए ना आप। फिर से समझिए, आपके पास एक बिटकॉइन है, मान के चलिए वो 50 लाख का है, आप उसको बेचना नहीं चाहते, आपके मन में ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई 1 से 2 महीने में मार्केट नीचे जाएगा, और सच में 10% वो नीचे आता है, तो 50 लाख का 10% यानी कि 5 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। अब आप चाहते हैं ये लॉस मुझे ना हो, या मैं इससे बच पाऊं, तो आपने क्या किया? इतने ही अमाउंट का, कितने का? एक बिटकॉइन अभी 50 लाख है, तो 50 लाख का ही आपने क्या किया? सेम क्वांटिटी का आपने शॉर्ट पोजीशन ले लिया, एक्सचेंज पे गए और शॉर्ट पोजीशन ले लिया। और अब अगर ये 10% गिरता भी है, तो चूंकि शॉर्ट पोजीशन यानी गिरेगा, तो फिर आपको 10% प्रॉफिट, तो यहां 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। यही अब यहां लेवरेज का गेम क्या है कि क्या 50 लाख रुपए होने चाहिए, तब तो मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा उतने ही सेम क्वांटिटी का। नहीं, 50 लाख की अब जरूरत नहीं है। कितना भाई? आप 5x लेवरेज ले लो, तो 10 लाख रुपए होंगे, और 5x लेवरेज ले लिया तो 50 लाख हो गए। आप 20x लेवरेज ले लो। तो यहां लेवरेज का गेम आता है, यही है कैपिटल एफिशिएंसी। आपको उसके लिए 50 लाख को ब्लॉक नहीं करना है, बाकी आप इधर उधर डाइवर्सिफाई करें। आपका ये काम कितने से? 10 लाख से ही हो जाएगा। अगर 5x भी लेवरेज मिल रहा है, तो 10 लाख से ही आप 50 लाख का यहां शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, और अपने इस रिस्क को बचा सकते हैं, यहां कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क को। यही है हेजिंग। अगर आप चाहते हैं कि हेजिंग पे मैं पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में यस लिखिए, तो मैं इस पे एक पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा हेजिंग के ऊपर। अब आते हैं, समझते हैं थोड़ा 5 गोल्डन रूल्स क्या क्या हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं, चाहे आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर है, या फिर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, ये सब के लिए। और ये 5 गोल्डन रूल्स अगर आपने इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, तो चांसेस हैं कि आप सच में डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए, पहला रूल कहता है कि नेवर रिस्क 100% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। कभी भी सिंगल ट्रेड पे अपना पूरा का पूरा कैपिटल दांव पे नहीं लगाना चाहिए। यानी अगर 20,000 रुपए हैं, तो 20,000 पे 20x लेवरेज लेके 4 लाख नहीं लगाना चाहिए। आप क्या कीजिए, आप 5,000 से ही शुरू कीजिए, और 5,000 पे ले लीजिए 20x लेवरेज। अभी 15,000 बचा के रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, मेन क्या, अपने अकाउंट को पहले तो बचाइए। प्रोटेक्ट योर अकाउंट फर्स्ट, सर्वाइवल कम्स बिफोर प्रॉफिट। प्रॉफिट का बाद में सोचा जाता है, ट्रेडर पहले सर्वाइवल का सोचता है, प्रॉफिट बाद में। पहले लॉस ना हो, इसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो कम से कम आप एक ही ट्रेड पे, सिंगल ट्रेड पे अपना सारा कैपिटल दांव पे ना लगाएं। नेवर रिवेंज ट्रेड आफ्टर अ लॉस। बहुत सारे लोग के साथ ये दिक्कत है, खासकर ट्रेडर्स के साथ, कि वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि अगर उनको लॉस हो गया, तो अब वो गुस्से में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं
कि अब मैं मार्केट को दिखा दूंगा, मुझे हराया है मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा। ऐसा उनके दिमाग में चलने लगता है। ये साइकोलॉजी है कि मैं करके ही रहूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। भाई मार्केट से लड़िए मत, मार्केट बॉस है। जो मार्केट से लड़ने जाता है भैया वो हारेगा ही हारेगा, लड़ने की जरूरत नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन में आके, रिवेंज में आके, ये दिखाने के लिए मैं सुपीरियर हूं, मुझे सब कुछ आता है, मैं ही सही हूं, मार्केट गलत है, ऐसा करके ये ट्रेड करना छोड़ दीजिए। टेक अ ब्रेक आफ्टर 3 consecutive losses। अगर 3 लगातार लॉस आपको हो जाए, छोड़ दीजिए, हट जाइए सिस्टम से, ट्रेड करना बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए, क्योंकि अभी आपका जो दिमाग है उस फ्रीक्वेंसी में अभी है नहीं, वो सिंक नहीं करेगा, तो और लॉस होते चला जाएगा। तो अगर 3 लगातार लॉस हो गया है आपको, तो फिर आपको ब्रेक लेना ही चाहिए। बहुत सारे लोग इस रूल को फॉलो नहीं करते, जिसके चलते उनकी ट्रेडिंग जिंदगी बहुत बड़ी होती भी नहीं है। बहुत एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आते हैं और बहुत जल्दी शहीद भी हो जाते हैं। तो इस रूल को फॉलो कीजिए। 3 consecutive लॉस यानी अब नहीं करना है, ब्रेक लीजिए। ऑलवेज डिफाइन योर रिस्क बिफोर एंटरिंग अ ट्रेड। बाई सेल का बटन क्लिक करने से पहले रिस्क कितना लेना है, रिस्क को डिफाइन कर लीजिए। आपका रिस्क एकदम डिफाइन होना चाहिए कि मुझे रिस्क कितना लेना है, तभी तो आप लेवरेज ले पाएंगे, तभी तो आपका मार्जिन कितना, आप सब कुछ सेट कर पाएंगे। तो जब आप रिस्क पहले डिफाइन होना चाहिए, इससे पहले कि आप ट्रेड लें, आप रिस्क पहले डिफाइन कर लें। एंड द लास्ट वन, ट्रेड विथ अ सिस्टम नॉट विथ इमोशंस। सिस्टम के साथ ट्रेड करना है, इमोशन के साथ नहीं, क्योंकि इमोशन बर्बाद कर देता है। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने ही इमोशंस है। और देखिए, इफ योर एंट्री, स्टॉप एंड टारगेट आर नॉट प्लान्ड, इट्स अ गैम्बलिंग नॉट ट्रेडिंग। यही समझना है। सिस्टम का क्या मतलब है कि आपकी एंट्री, आपका स्टॉप और आपका टारगेट, कितने के स्टॉप लॉस ले रहा है, क्या आपका कितना रिस्क आपको ले रहा है, आपकी एंट्री, स्टॉप और टारगेट, ये 3 चीज तो बिल्कुल प्लान्ड होना चाहिए, तब जाके ये ट्रेडिंग है। वरना गैम्बलिंग कर रहे हो आप ट्रेडर है ही नहीं, आप एक गैम्बलर हैं। ये 5 गोल्डन रूल्स अगर आपने अपनी जिंदगी में, ट्रेडिंग की जिंदगी में फॉलो कर लिया, तो फिर आपको सफल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये कमाल के रूल्स हैं, 5 गोल्डन रूल्स है ये एवरी ट्रेडर के लिए। बाकी इतना ही आज के इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, लिंक